हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेबीज रोते क्यों है। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में दिए गए बेल बटन को जरूर से हिट करें, जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेबीज रोते क्यों है, तो सबसे पहले तो यही बता देती हूँ कि ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बेबी के पास एक यही तो वे है जिससे वो हमसे कम्युनिकेशन कर पाए। तो प्लीज पैनिक बिल्कुल भी ना हो। उससे बेहतर है कि आप समझने की ट्राई करें कि बेबी हमको क्या बताने की ट्राई कर रहा है। मैं खुद मेरी बात करूँ तो मेरा बेटा रेयांश, उसके केस में हम स्टार्टिंग से ही ये सब समझने की बहुत ट्राई करते थे। तो थ्रू आउट वो बहुत हैप्पी चाइल्ड है अभी तक। तो कुछ टिप्स है जिसे फॉलो करके आप भी अपने बेबी को हैप्पी बेबी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हो कि कहीं बेबी भूखा तो नहीं है, क्योंकि 90% केस में यही होता है कि बेबी भूख लगने की वजह से रो रहा होता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम बेबी का कोई टाइम टेबल नहीं बना सकते कि बेबी को हमने अभी फीड करवाया है तो उसे भूख नहीं लगी होगी, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बेबीज इतना सुसु पॉटी करते हैं कि उन्हें भूख लगती रहती है। तो स्टार्टिंग में आप ट्राई करें कि 2-2 घंटे में आप उसे फीड करवा दे रहे। और जब कभी वो रो रहा है तो भी सबसे पहले आप यही चेक करें कि कहीं उसको भूख तो नहीं लगी है। इसके बाद सेकेंड चेक आप कर सकते हो डायपर चेक। हो सकता है उसने सुसु की है, पॉटी की है, और हो सकता है उसने कुछ भी नहीं किया है बट उसको डायपर का ही डिस्कम्फर्ट है। और डायपर का ही नहीं, अगर आपने उसे कपड़े की भी नैपी पहनाई है तो हो सकता है उसको उसका भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे हम बेबी की नैपी खोलते हैं वो अचानक से पैर ऊपर नीचे करके खेलते हैं और एकदम से खुश हो जाते हैं। तो हो सकता है उसको डायपर या नैपी का डिस्कम्फर्ट हो। तो आप वो भी चेक कर सकते हो कि एक बार मतलब डायपर खोल करके आप देख लो कि बेबी को उसका तो डिस्कम्फर्ट नहीं है। ये 2 चेक के बाद आप देख सकते हो कि कहीं बेबी को नींद तो नहीं आ रही है। स्टार्टिंग में बेबी हम जानते हैं कि कितना सोते हैं। हो सकता है कि बेबी ने थोड़ी एक्टिविटी कर ली, खेल लिया, अब वो बोर हो चुका है और उसे सोना है। तो उस केस में आप उसे सुलाने की ट्राई करें। अगर आप उसे झूले में सुला रहे हैं तो झूले में आप झूला डाल रहे हो और फिर भी वो रो रहा है तो एक बार आप उसे अपने शोल्डर पे लेके सुलाने की ट्राई करें। कई बार क्या होता है, बेबीज को सिर्फ माँ का कंफर्ट ही चाहिए होता है, तो वो आपके पास आके ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो उसे आपके पास आप सुलाने की ट्राई करें। और अगर आप आपके पास सुला रहे हो और वो नहीं सो रहा है और उसे झूले की आदत है तो एक बार उसे झूले में भी डाल के सुलाने की ट्राई करें। हो सकता है वो उससे भी चुप हो जाए। ये 3 मेन गोल्डन चेक है। ये तीनों चीजें चेक कर ली है, फिर भी अगर बेबी रो रहा है तो फिर हो सकता है कि उसे कपड़ों का डिस्कम्फर्ट है। स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आता है कि हम उसे कैसे कपड़े पहनाएं और हमने उसे ज्यादा कपड़े पहना दिए हैं और हो सकता है कि उसे गर्मी लग रही है। तो वो आप कैसे चेक करोगे, उसके नीचे के इधर पीछे आप बालों को चेक कर सकते हो, नीचे का पार्ट चेक कर सकते हो। अगर वो गीला है, बाल उसके गीले हो चुके हैं तो समझिए कि उसे गर्मी लग रही है और उसकी वजह से वो रो रहा है। तो उस केस में कपड़ों का एक लेयर आप कम कर दें। और अगर उसके अलावा उसका नाक और कान चेक कर लीजिए। अगर वो ठंडे पड़ चुके हैं तो समझिए कि बेबी को ठंड लग रही है और उसकी वजह से वो रो रहा है। तो उस केस में अगर आपका एसी चालू है तो उसे स्विच ऑफ कर दें और जो बेबी को एक एक्स्ट्रा लेयर कपड़ों का पहना दे। इसके बाद अगर बेबी फीड के बाद रो रहा है तो हो सकता है कि उसको डकार का डिस्कम्फर्ट है, तो उसे एक बार शोल्डर पे लेके डकार दिलाने की ट्राई करें। आप सोचेंगे कि मैंने तो उसे डकार दिलाई थी, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है उसको ज्यादा डकार लेनी है, जैसे हमारे केस में भी हो जाता है। हमें भी कई बार ज्यादा ऐसे डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो बेबीज को भी ऐसा हो जाता है, वो कह भी नहीं सकते हैं। तो एक बार अगर वो फीड के बाद रो रहा है तो प्लीज उसे डकार दिलाने की ट्राई करें। 2 से 3 डकार लेगा वो तो खुद से वो चुप हो जाएगा। इसके बाद ये सब चीजों के बाद भी अगर वो रो रहा है तो मतलब 90% चांसेस है कि उसको गैस की प्रॉब्लम है। तो उस केस में आप क्या करें, बेबी की नाभि पे हींग का पेस्ट लगाएं और सर्कुलेशन मोशन में मालिश करें हल्के हाथों से। इससे बेबी का गैस निकल जाएगा और उसे इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा और वो चुप हो जाएगा। अगर ये सब चीजें आपने कर ली है तो भी बेबी रो रहा है तो फिर हो सकता है उसको कुछ इंटरनल डिस्कम्फर्ट है। हो सकता है उसको फीवर हो सकता है, उसको ब्रीदिंग इशू हो सकता है। तो उस केस में आप एक बार डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट कर
सकते हैं। ये है मेरा खुद का एक्सपीरियंस। आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो जिससे और मॉमीज की भी हेल्प हो पाए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।